ने कहा, अजय आलोक है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आपके साथ, तो इन्होंने कहा, अजय आलोक सिंह, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं आपको, इन्होंने कहा इशारा कर दिया तो आप सबको दौड़ना पड़ेगा। तो मेरा सवाल यह है, किसको इशारा कर दिया भाई साहब? कौन है वो लोग जिनको इशारा करने से पुलिस को दौड़ाएंगे? तो किसको इशारा करने की बात, पहला सवाल, और किसको दौड़ाएंगे, दूसरा सवाल। प्लीज, इशारा कर दिया तो दौड़ोगे, इशारा कर दिया तो दौड़ाएंगे। अरे किसको दौड़ाएंगे? अरे किसको इशारा? फरहान जी बताइए ना, पूछ रहा हूं। जी, मैं अपनी बात किसको इशारा? ये कौन है वो लोग जिनको इशारा करते ही पुलिस को दौड़ाएंगे? बताइए, ये हिम्मत है किसी में कि इशारा कर दिया तो दौड़ाएंगे? नहीं, बताइए। हाँ, सुन रहा हूं। प्रो बीजेपी के एक पर्सन बोल रहे हैं गुंडे हैं। अरे गुंडे तो वो थे जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर नरेश बिदूरी ने जो कहा था, वो थे गुंडे। ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए, उन पर बोलना चाहिए था, तब आप नहीं बोल पाए। आज आगे बोलने के लिए आप मेरी बात सुनिएगा। गुंडे हैं क्या जो कह रहे हैं हम दौड़ा देंगे? ऐसी भाषा गुंडे बोलते हैं। आप गुंडे हैं कि नहीं है, फिर बताइए। ये सुनिए, मुझे पता है आप ये भाषा गुंडों की होती है। दौड़ा देंगे, जानते नहीं हो, माइका लाल नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने देश को शर्मसार कर दिया था। नई पार्लियामेंट में, इसीलिए उनको नई पार्लियामेंट में इसी तरीके से स्वागत कराया था अपने देश के 25 करोड़ मुसलमानों का। अब आप खामोश हो गए, आपकी जबान बंद हो गई, नहीं बोल पाएंगे आप। तो आप इस तरह की भाषा करोड़ मुसलमान को नहीं रिप्रेजेंट करते, ये समझ लीजिए पहले तो। आप ठेकेदार नहीं है उनके लिए, नहीं है आप उनके ठेकेदार नहीं है, भाजपा के लिए ही आपकी राजनीति है। आप जैसे लोग जो इन गुंडों का साथ देते हैं, वो इनके ठेकेदार नहीं है। ये लोग बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे बात करूं? एक मिनट। करण और मोहम्मद फरहान जी बड़े फोकस तरीके से डिबेट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप कहेंगे उसके बाद ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तब से वैसे भी शांत स्वभाव के व्यक्ति है अजय आलोक। तो मेरा सवाल दोहरा रहा हूं, पहला सवाल है किसको इशारा करेंगे और किसको दौड़ाएंगे? दूसरा सवाल, किसको इशारा करेंगे? भाई कौन है ये लोग जो बैठे हुए कि अकबरुद्दीन ओवैसी जी इशारा दीजिए, दौड़ाएंगे? कौन है वो लोग जिसको इशारा दिया जा रहा है? कौन है? नाम बताइए, कौन है वो लोग? उनको सबको अरेस्ट कीजिए। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिसको इशारा देने से काम हो जाएगा? हाँ जी, बोलिए। अरुण जी, देखिए, अब आपकी बात मैंने सुन ली, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर, और अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब चंद्रगुट्टा में रैली कर रहे थे, अपने लोगों के बीच में कर रहे थे वो रैली, और उसके बाद वो तकरीर कर रहे थे, क्या आपने देखा होगा, उन्होंने देखा, इंस्पेक्टर की तरफ नजर पड़ी, 5 मिनट बचे हुए थे और वो मंच के ऊपर चढ़ रहे थे। रैली उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से परमिशन लेकर की थी। 10:01 नहीं हुआ था, 10:02 नहीं हुआ था कि वो ऊपर चढ़ गए थे। और अगर हो जाता तो वो उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस बुक करते, ना कि वहां पर चढ़कर के वायलेंस क्रिएट करते। एक तरीके से ये देखा जाए कि वो इंस्पेक्टर ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के अधिकारों का हनन करने का काम किया। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, घड़ी मेरे पास है, अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको दूं, चलिए आप नीचे चलिए, ये बात कही। इसके बाद फिर आकर वो अपनी बात को, जो बात वो कह रहे थे जनता में कि मैं चाकुआं और गोलियां चलने से मैं कमजोर नहीं हो गया, अभी भी मेरे अंदर बहुत ताकत है, वो अपने जनता को फिर खिताब करने लगे, वो बात कहने लगे। और उन्होंने जो ये बात कही ना कि अगर एक बार मैं आवाज दे दूं तो भागना पड़ जाएगा, ये बात उनका कांग्रेस और बीजेपी के लिए थी। और ये बात जो उन्होंने कही कि कोई माई के लाल में दम नहीं है जो हमें करके दिखाए, तो ये जानते किसके लिए था? ये डंकी की चोट पर मैं फिर से कह रहा हूं उस चीज के लिए कि कोई माई के लाल में दम नहीं है। 5 बार के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधायक हैं, अगर दम है उनकी बात को गलत साबित करना है तो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को हरा कर दिखाए तो मैं मान लूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही वो गलत कही है। और अगर नहीं हरा पाएंगे तो छठी बार भी विधानसभा के अंदर देखिए अजय आलोक जी जवाब देंगे। है ना पॉलिसी है, सिर्फ एक ही चीज। एक मिनट